सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट सर्किट। आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे कि कैनेडियन टेस्ट क्या होता है, किस तरीके से हमें परफॉर्म करना है, कितने ऑब्स्टिकल्स रहते हैं, ऑब्स्टिकल्स के बीच में कितनी हाइट रहती है और कौन कौन से कंपोनेंट को हम इस टेस्ट के थ्रू मेजर करते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इस टेस्ट को कराती है और किस तरीके से परफॉर्म करना है और किस तरीके से डेवलप करना है। ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में देखेंगे और भी कई सारी चीजें हम कैनेडियन टेस्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी न्यू स्टूडेंट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि कैनेडियन टेस्ट होता क्या है। ठीक है, तो कैनेडियन टेस्ट क्या होता है। कैनेडियन टेस्ट एक टाइप का पीएफटी होता है, मतलब फिजिकल फिटनेस टेस्ट। जिस तरीके से हाफर टेस्ट होता है उसी तरीके से हमारा कैनेडियन टेस्ट होता है। ठीक है, जिसे हम फिजिकल फिटनेस टेस्ट हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से स्पेशल टेस्ट रहता है। ठीक है, इसमें हम कौन कौन से कंपोनेंट को मेजर करेंगे इस टेस्ट के थ्रू वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूं कंपोनेंट्स मेजर। ठीक है, इस टेस्ट के थ्रू आपकी क्या क्या चीजें चेक की जाएंगी। ठीक है, पहला स्पीड, आपका स्पीड चेक हो जाएगा इस टेस्ट के थ्रू। सेकंड है आपका एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, कहां कहां पे ये सारी चीजें चेक होंगी मैं ये भी बताऊंगा आपको। ठीक है, लास्ट में। एंड थर्ड है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, एंड फोर्थ रहेगा एजिलिटी। ठीक है, तो ये चार चीजें आपके यहाँ पे चेक होंगी। ठीक है, फर्स्ट रहेगा स्पीड, सेकंड रहेगा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड थर्ड रहेगा फ्लेक्सिबिलिटी एंड फोर्थ रहेगा एजिलिटी। तो ये चार यहाँ पे कंपोनेंट मेजर किए जाएंगे इस टेस्ट के थ्रू। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कि इस टेस्ट के अंदर कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स रहते हैं और कितने ऑब्स्टिकल्स रहते हैं। तो मैं ऑब्स्टिकल्स के बारे में यहां लिख लेता हूं। ठीक है, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, इस टेस्ट के अंदर टोटल 5 ऑब्स्टिकल्स रहेंगे। ठीक है, 5 ऑब्स्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे इस टेस्ट के अंदर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। कौन कौन से 5 ऑब्स्टिकल्स हैं हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। पहला आपका लॉन्ग जंप रहेगा। ठीक है, लॉन्ग जंप। सेकंड आपका वॉल्टिंग हॉर्स रहेगा। ठीक है, थर्ड आपका रिवर क्रॉसिंग रहेगा। फोर्थ आपका एक हर्डल रहेगा, हर्डल इसको आपको क्रॉस करना होगा। एंड फिफ्थ आपका एक फ्रंट रोल रहेगा। ठीक है, फ्रंट रोल। ठीक है, तो ये 5 ऑब्स्टिकल्स आपको इस टेस्ट में क्लियर करने होंगे। पहला लॉन्ग जंप, दूसरा वॉल्टिंग हॉर्स, थर्ड रिवर क्रॉसिंग, फोर्थ हर्डल एंड फिफ्थ फ्रंट रोल। ठीक है, ये 5 ऑब्स्टिकल्स आपको क्लियर करना होगा और उसके बाद एक स्प्रिंट लगाना होगा। तो इस तरीके से ये 5 ऑब्स्टिकल्स रहते हैं इस टेस्ट के अंदर। लॉन्ग जंप, वॉल्टिंग हॉर्स, रिवर क्रॉसिंग, हर्डल एंड फ्रंट रोल कितने टाइम्स करना है। ठीक है, और किस तरीके से परफॉर्म करना है हम आगे देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि कैनेडियन टेस्ट एक तरीका पीएफटी है। ठीक है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट मेजर होते हैं। स्पीड, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी, ये चारों कंपोनेंट इस टेस्ट के दौरान आपके मेजर हो जाते हैं। 5 ऑब्स्टिकल्स रहते हैं टोटल, लॉन्ग जंप, वॉल्टिंग हॉर्स, रिवर क्रॉसिंग, हर्डल एंड फ्रंट रोल। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार इसको रफ कर लेता हूं और आगे हम चलते हैं। ठीक है, यहां पे मैं एक अभी रफली स्ट्रक्चर बनाऊंगा कैनेडियन टेस्ट का। ठीक है, जो आप परफॉर्म करेंगे अपने टेस्ट के दौरान वो। ठीक है,
और लास्ट में मैं एक वीडियो भी शो कर दूंगा, ठीक है, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि किस तरीके से परफॉर्म करना है और आपको एक रफली आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से कैनेडियन टेस्ट होता है, ठीक है। और लास्ट में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इस टेस्ट को कराती हैं, वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक रफली स्ट्रक्चर बना लेता हूं। हाँ जी, तो सबसे पहले देख लिए एक बार, यहां से रहता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है। यहां से आप स्टार्ट करेंगे, एक लाइन होगी, ठीक है, जैसे कि ये लाइन है, ठीक है। आप यहां से क्या है स्टार्ट करेंगे अपना कैनेडियन टेस्ट, ठीक है। फिर आपको एक 20 फीट का, यहाँ पे क्या है 20 फीट का आपको क्या लगाना है, एक स्प्रिंट लगेगा, छोटा सा स्प्रिंट, ठीक है। और उसके बाद जो ऑब्स्टिकल्स आएगा, ये ऑब्स्टिकल्स रहेगा आपका लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप का आपका ऑब्स्टिकल्स रहेगा, ये आपको क्रॉस करना होगा, जैसे कि मैंने बताया था पहला ऑब्स्टिकल्स लॉन्ग जंप रहेगा। फिर आपको 20 फीट का फिर से आपको क्या करना होगा, फिर से आपको स्प्रिंट लगाना होगा। और यहाँ पे जो आपका सेकंड ऑब्स्टिकल्स रहेगा वो रहेगा वॉल्टिंग हॉर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था। फिर आपको थर्ड यहाँ पे 20 फीट का आपको फिर से क्या करना होगा, स्प्रिंट लगाना होगा। एंड थर्ड आपका जो ऑब्स्टिकल्स रहेगा वो रहेगा रिवर क्रॉसिंग, ठीक है। फिर आपको 20 फीट का फिर से आपको स्प्रिंट लगाना होगा। फिर आपका जो फोर्थ ऑब्स्टिकल्स रहेगा वो क्या रहेगा आपका यहाँ पे हर्डल, ठीक है। फिर आपको 20 फीट का स्प्रिंट लगाना होगा। फिर जो आपका लास्ट ऑब्स्टिकल्स रहेगा वो क्या रहेगा आपका फ्रंट रोल, ठीक है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे टर्न करना रहेगा, ठीक है। ये टर्न करोगे आप, और यहां से इसी लाइन से जब आप टर्न करोगे तो इस लाइन से, ठीक है, यहां पे आओगे। टर्न करने के बाद इस लाइन से लेके आपको यहां तक पूरा स्प्रिंट लगाना रहेगा, जहां से आपने स्टार्ट किया था, ये वाली लाइन तक, ठीक है। और यहां पे आपका क्या रहेगा फिनिशिंग पॉइंट या फिनिशिंग लाइन, ठीक है, जो भी आप समझ लें, ठीक है। तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे अपना कैनेडियन टेस्ट, ठीक है। एक बार मैं बताता हूं आपको, यहां से आपने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ पे क्या बहुत सारे यहाँ पे ऑफिशियल्स बैठे रहेंगे, ठीक है, जो ये आपका कैनेडियन टेस्ट हो रहा है, ठीक है। आप एज्यूम करो कि ये आपका कैनेडियन टेस्ट हो रहा है। यहाँ पे जो हमारे ऑफिशियल्स हैं वो बैठे हुए हैं सारे, हर एक ऑब्स्टिकल्स के सामने। जैसे कि एक ऑब्स्टिकल्स ये है, तो यहाँ पे आपका ऑफिशियल बैठा होगा, ठीक है। एक ये है, यहाँ पे आपका ऑफिशियल बैठा होगा। एक ये है, यहाँ पे ऑफिशियल बैठा होगा। एक ये है, यहाँ बैठा होगा। और एक ये है, एक यहाँ बैठा होगा। इस तरीके से 1 2 3 4 5 ऑफिशियल आपके बैठे होंगे साइड में, ठीक है। अब आपको यहाँ से जब स्टार्ट होगा, आपको स्टार्ट मिलेगा, ठीक है। आपने स्टार्ट किया, विसिल मारी, ठीक है, स्टॉप वॉच आपकी स्टार्ट हो गई, टाइम स्टार्ट हो गया। फिर आपने 20 फीट का रनिंग करोगे, आप स्प्रिंट लगाओगे, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग जंप करोगे, ठीक है। कितने फीट का रहेगा लॉन्ग जंप, मैं अभी हम बात करेंगे आगे, ठीक है। फिर आपका स्प्रिंट लॉन्ग जंप के बाद, ठीक है, 20 फीट का फिर वॉल्टिंग हॉर्स, इसको क्रॉस करोगे। इसके बाद फिर से 20 फीट का आपको रनिंग करना है, स्प्रिंट लगाना है। फिर आपका रिवर क्रॉसिंग रहेगा, कितने टाइम से रहेगा ये मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर आपको 20 फीट का फिर से आपको क्या करना है, रनिंग करना है, स्प्रिंट लगाना है। फिर आपका यहाँ पे हर्डल रहेगा, ठीक है। फिर इसको क्रॉस करोगे एक बार, कितने फीट का रहेगा वो हम अभी बात करेंगे, ठीक है। फिर आपको क्या 20 फीट का फिर से आपको रनिंग करना है। पांचवा जो ऑब्स्टिकल्स रहेगा फ्रंट रोल, यहाँ पे गद्दा पड़ा होगा, एक यहाँ पे मैट पड़ा होगा, इसको आपको इसके ऊपर फ्रंट रोल लगाना है। और यहाँ से आपको ऐसे करके घूमना है, टर्न लेना है, ठीक है। वहां पे एरो लगा होगा, टर्न लेना है आपको। और इस लाइन से लेके यहां तक आपको क्या करना है, स्प्रिंट लगाना रहेगा, ठीक है। क्या लगाना है, स्प्रिंट करना है आपको, फुल स्पीड से अपना यहां से लेके यहां तक करना है। यहां से स्टार्ट करोगे, यहाँ पे फिनिश करोगे। यहाँ पे टाइम आपका स्टार्ट होगा और यहाँ पे टाइम आपका फिनिश होगा। ये पूरा आपको कितनी देर में करना है अभी हम बात करने वाले हैं। ये पूरा टाइम आपका रिकॉर्ड होगा, कितनी देर में करना है हम अभी बात करेंगे। अब यहाँ पे जो ऑफिशियल्स बैठे रहते हैं उनका काम रहता है कि आपके फॉल्ट को चेक करना, कि कहीं पे आप फाउल तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ये सारे ऑफिशियल देखेंगे, जैसे ही आप फाउल करोगे ये विसिल बजा देंगे, आपको फिर से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ ऑफिशियल बैठा है, आपका पैर टच हो गया, ये क्या है, लॉन्ग जंप की लाइन है, ठीक है। यहां से आप लॉन्ग जंप स्टार्ट करोगे, ये जंप लगाओगे, यहाँ पे आओगे। यहाँ पे यदि आपका पैर टच हो गया इस लाइन पे, तो ये ऑफिशियल विसिल बजा देगा और आपको फिर से यहाँ से स्टार्ट करना होगा। तो इस तरीके से रहता है।
टोटल आपको 2 चांस दिए जाएंगे, 2 चांस में जो भी आपका बेस्ट रहेगा उसको कंसीडर करते हैं, जो भी 2 चांस में आपका बेस्ट टाइम रहेगा उसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, कितने चांस है आपके पास? 2 चांसेस है। पहले 3 चांस दिए जाते थे बट अब 1 चांस कम कर दिया और यहाँ पे 2 चांस आपके हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चांसेस है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 2 चांसेस आपको मिलेंगे इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। पहला, फिर फॉल्ट हो गया, गलत हो गया, फाउल हो गया तो आपको फिर से दोबारा करना होगा। 2 चांस मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं कैनेडियन टेस्ट। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम यदि टाइम की बात करें, ठीक है, तो मैं एक बार इसको रफ कर लेता हूं। किसी को यदि स्क्रीनशॉट वगैरह स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप एक बार ले सकते हैं। ठीक है, वरना मैं इसको रफ करूंगा अभी। ठीक है, इसको मैं अभी रफ कर लेता हूं। अब हम बात करेंगे कि कितना टाइम होना चाहिए यदि आपको फुल मार्क्स चाहिए इसमें तो। ठीक है, तो एक बार मैं इसको रफ कर लेता हूं। कंप्लीट डिटेल में हम बात करेंगे आज की कैनेडियन टेस्ट के बारे में। और जितना मेरे को पता है कि पूरे YouTube पर ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगा कैनेडियन टेस्ट के रिगार्डिंग। लास्ट ईयर भी मैंने वीडियो बनाया था, काफी अच्छा प्यार मिला मेरे को, काफी अच्छे व्यूज आए थे उस पे और काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला मेरे को। ठीक, हाँ जी, तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टाइमिंग की। ठीक है, कि टाइमिंग कितना होना चाहिए यदि हमें 20 आउट ऑफ 20 चाहिए। ये आपको पता है कि जो कैनेडियन टेस्ट 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, 20 आउट ऑफ 20 लेके आने हैं तो आपका जो टाइमिंग है वो 20.15 सेकंड के अंदर कंप्लीट होना चाहिए पूरा कैनेडियन टेस्ट। कितना? 20.15 सेकंड के अंदर, विद इन 20.15 सेकंड के अंदर आपका पूरा कैनेडियन टेस्ट कंप्लीट होना चाहिए यदि आपको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स चाहिए तो। ठीक है, अब जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे आपका यहाँ पे स्कोर कम होता चला जाएगा। ठीक है, टाइम क्या होगा? इंक्रीज, जैसे आपका टाइम बढ़ेगा वैसे आपका जो स्कोर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिस तरीके से टाइम बढ़ेगा आपका, जैसे कि 21, 22, 23, 24, 25 सेकंड हो जाएगा, वैसे यहाँ पे जो स्कोर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, 17, 18 या फिर 16, 15 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जितना आपको बेस्ट कम से कम आप टाइम देंगे तब आपका आउट ऑफ 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आपको टोटल 2 चांस दिए जाएंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया। 2 चांसेस हैं, जो भी बेस्ट रहेगा वो कंसीडर करेंगे। ठीक है, हाँ, अब बात कर लेते हैं कि बीपीएड के अंदर कितना डिस्टेंस होता है और बीएससी स्टूडेंट्स का जो कैनेडियन टेस्ट होता है उसके अंदर कितना डिस्टेंस रहता है, डिफरेंस होता है या फिर नहीं, या सेम रहता है। ठीक है, तो मैं एक बार इसको रफ कर लेता हूँ। डिस्टेंस के बारे में हम अभी बात करेंगे। ठीक है, कि लॉन्ग जंप में कितना डिस्टेंस है। ठीक है, और हर्डल कितने हाइट का रहेगा। ठीक है, वॉल्टिंग हॉर्स कितना, रिवर क्रॉसिंग कितना, और भी कई सारे ऑब्स्टिकल्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए, उससे पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं कि जो कैनेडियन टेस्ट है ये 2 यूनिवर्सिटी कराते हैं। ठीक है, एक हो गया ड्यू जिसमें आईजीपीएस कॉलेज आता है, जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ। आईजीपीएस कॉलेज जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का पार्ट है, ड्यू कराता है। और जो सेकंड है वो कराता है पीयू यानी पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो पहला कैनेडियन टेस्ट जो कि ड्यू कराता है आईजीपीएस कॉलेज, सेकंड मतलब पीयू कराता है पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि चंडीगढ़ में है बीपीएड और एमपीएड के लिए। ठीक है, ये भी बीपीएड और एमपीएड के लिए कैनेडियन कराता है और ये भी बीपीएड और एमपीएड के लिए कैनेडियन टेस्ट कराता है। ठीक है, बट जो पंजाब यूनिवर्सिटी का जो कैनेडियन टेस्ट है वो काफी ज्यादा टफ है आईजीपीएस कॉलेज के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे जब आपका स्प्रिंट होगा उस टाइम पे जो बकेट रहते हैं उसमें सैंड होता है तो उसको लेके दोनों हाथों में जाना पड़ता है, तो आपको वेट भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है स्प्रिंट के टाइम पे। ठीक है, इसके बारे में कभी हम आगे बात करेंगे या फिर इन फ्यूचर। ठीक है, तो अभी बेसिकली सेम ही है दोनों, बट डिस्टेंस पीयू में ज्यादा रहता है। जैसे कि लॉन्ग जंप है उसमें डिस्टेंस ज्यादा रहेगा। ठीक है, हाइडल बड़ा रहेगा, वॉल्टिंग हॉर्स बड़ा रहेगा, ये सारी चीजें पीयू में बड़ी रहती हैं इन कंपैरिजन टू आईजीपीएस कॉलेज। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि कैनेडियन टेस्ट 2 यूनिवर्सिटी में होता है, आईजीपीएस और पंजाब। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि डिस्टेंस कितना होता है। ठीक है, बीपीएड के अंदर और एमपीएड के अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर बीपीएड एंड
एम्पियर के। बीपीएड और एम्पियर का जो डिस्टेंस है वो सेम ही रहता है। कितना रहता है ये हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं जेंडर, क्योंकि यहाँ पे हमारी गर्ल्स भी रहती हैं और बॉयज भी रहते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा, ठीक है। तो जेंडर, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। इसमें पहला तो हो जाएगा मेल और दूसरा हो जाएगा फीमेल, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड लास्ट, ठीक है। देखो ये सिर्फ है एमपीएड और बीपीएड स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। बीएससी का भी सेम है बट डिस्टेंस चेंज रहता है, ठीक है। बीएससी में डिस्टेंस चेंज रहता है, थोड़ा सा कम रहता है, तो वो हम अभी बात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लेता हूं फॉर बीपीएड एंड एमपीएड, ठीक है। बीपीएड और एमपीएड के बारे में ये, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे क्या आता है, लॉन्ग जंप, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा लॉन्ग जंप, दूसरा हमारा वॉल्टिंग हॉर्स, थर्ड हमारा क्या रहता है, रिवर क्रॉसिंग, फोर्थ हमारा क्या रहता है, हर्डल, फिफ्थ हमारा क्या रहता है, फ्रंट रोल, ठीक है। तो यदि हम मेल में बात करें तो मेल में 8 फीट 6 इंच, मतलब 8 फीट 6 इंच का रहता है हमारा लॉन्ग जंप। फीमेल में यदि बात करें तो हमारा 5 फीट 6 इंच रहता है हमारा लॉन्ग जंप, ठीक है। वॉल्टिंग हॉर्स जो रहता है जिसकी हाइट तो यहाँ पे रहती है 5 फीट का वॉल्टिंग हॉर्स रहता है और फीमेल में रहता है 4 फीट का वॉल्टिंग हॉर्स। रिवर क्रॉसिंग की बात करें तो यहाँ पे रिवर क्रॉसिंग आपकी 6 फीट की रहती है और यहाँ पे रहती है 4 फीट की गर्ल्स में, ठीक है। और यहाँ पे आपको 7 टाइम्स करना रहता है रिवर क्रॉसिंग, ठीक है। कैसे करना है मैं अभी आपको एक क्लिप शो कर दूंगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 5 टाइम्स आपको करना रहता है, ठीक है, गर्ल्स को 5 टाइम्स, ठीक है। एंड अब बात आती है हर्डल की। हर्डल आपको एक ही बार क्रॉस करना है, ठीक है। इसकी जो हाइट रहेगी वो रहेगी 91.4 सेंटीमीटर का हर्डल रहेगा और सेम यहाँ पे 76.2 सेंटीमीटर रहेगा, मतलब गर्ल्स का थोड़ा चेंज रहता है 76.2। फिर फ्रंट रोल आपको एक लगाना है, यहाँ भी एक फ्रंट रोल लगाना है, उसके बाद यहाँ पे टर्न लेके स्प्रिंट लगाना रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लॉन्ग जंप की बात करें मेल में 8 फीट 6 इंच, ठीक है। यहाँ भी 5 फीट और 6 इंच, ठीक है। यहाँ पे 5 फीट का आपका वॉल्टिंग हॉर्स, यहाँ पे 4 फीट का, यहाँ पे 6 फीट का आपका रिवर क्रॉसिंग, यहाँ पे 4 फीट का, यहाँ पे 7 टाइम्स करना है बॉयज को, गर्ल्स को 5 टाइम्स करना है। 91.4 सेंटीमीटर का हर्डल रहता है और 76.2 सेंटीमीटर का फीमेल के अंदर हर्डल रहता है। एक आपको फ्रंट रोल करना होगा, यहाँ भी आपको एक फ्रंट रोल लगाना होगा। तो ये तो हो गया फॉर बीपीएड और एमपीएड स्टूडेंट्स के लिए आईजीपीएस कॉलेज के अंदर, ठीक है। यही मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और हम बीएससी स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। तो लॉन्ग जंप बॉयज में कितना रहता है, यहाँ पे आपका 8 फीट देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको 5 फीट देखने को मिलेगा, ठीक है। यदि हम बात करें वॉल्टिंग हॉर्स की तो यहाँ आपको 5 ही फीट देखने को मिलेगा, जितना बीपीएड और एमपीएड के लिए रहता है उतने। यहाँ पे आपको गर्ल्स में सेम 4 फीट का देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको रिवर क्रॉसिंग 4 फीट 8 इंच का देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 3 फीट 6 इंच का। अब यहाँ पे कितने टाइम, 7 टाइम ही देखने को मिलेगा, यहाँ पे 5 बार ही करना होगा, ठीक है। और 91.4 सेंटीमीटर सेम जितना बीपीएड एमपीएड का है उतने ही बीएससी वालों का रहेगा। यहाँ पे 76.2 सेंटीमीटर किसका रहेगा, गर्ल्स का रहने वाला है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। एंड लास्ट में हमारा एक फ्रंट रोल यहाँ रहेगा और एक फ्रंट रोल यहाँ रहेगा, दोनों के लिए एक एक फ्रंट रोल, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। मेल के लिए, फीमेल के लिए, मेल के लिए 8 फीट 5 फीट, फीमेल के लिए 5 फीट यहाँ पे रहेगा वॉल्टिंग हॉर्स, यहाँ पे 4 फीट का रहेगा, यहाँ पे 4 फीट 8 इंच का रहेगा रिवर क्रॉसिंग और 7 बार करना है, मतलब 7 टाइम्स आपको क्रॉस करना है, ठीक है। यहाँ पे 3 फीट 6 इंच, ठीक है, 5 टाइम्स आपको क्रॉस करना रहेगा। 91.4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 76.2 सेंटीमीटर और एक एक फ्रंट रोल लगाना है। ये किसके लिए है, ये है फॉर बीएससी ऑनर्स कोर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, फॉर बीएससी ऑनर्स, ठीक है।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये है बीपीएड और एमपीएड वालों के लिए और ये है आपका बीएससी वालों के लिए। ठीक है, आई होप आपको कैनेडियन टेस्ट के बारे में सारी चीजें मैंने बताई हैं और क्लियर भी हो गई होंगी। यदि आपको कोई भी डाउट है अभी तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपका जो भी डाउट है वो क्लियर करूंगा, वरना आप इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें मैंने कैनेडियन टेस्ट के बारे में बताई हैं कि कैनेडियन टेस्ट क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट इस टेस्ट के थ्रू मेजर हो जाते हैं, आपके टोटल कितने ऑब्स्टिकल्स रहते हैं, कितने टाइम्स करना है, हाइट और डिस्टेंस कितना रहता है ऑब्स्टिकल्स के बीच में, कितने आपको चांस मिलेंगे, ठीक है, कितना टाइम के अंदर आपको करना होगा। ठीक है, रफली मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखाया कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, और मैंने डिस्टेंस के बारे में सारी बात किया, बीपीएड का, एमपीएड का एंड बीएससी स्टूडेंट्स का। ठीक है, और जो एक क्लिप है वो मैं अभी शो कर दूंगा, आप एक बार उसको देखो ताकि आपको पता चल जाएगा कि स्टूडेंट्स को किस तरीके से परफॉर्म करना है। ठीक है, तो वो क्लिप जरूर चेक करो। ठीक है, अपना मेनली स्पीड पे काम करो और इजीली आपका जो कैनेडियन टेस्ट है वो क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, बाकी का जब सीएसएस पोर्टल आएगा, ठीक है, उस टाइम पे जब प्रोस्पेक्टस आता है उसके अंदर हर एक चीज कैनेडियन टेस्ट की जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बताई है उसके अंदर शो होती है। कोई भी चेंजेस आते हैं तो हम आगे आपको अपडेट करेंगे। ठीक है, बाकी का मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में, अभी के लिए बाय बाय। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो अभी के लिए बाय।